हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 49 दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शंस। उदाहरण को समझते हुए रंगे हुए भागों को भिन्न और दशमलव के रूप में लिखिए। तो बेटा ये देखिए, हमें बस फिगर्स बनी हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे कितने टोटल कॉलम्स बनाए हुए हैं? 10 में से कितने हिस्से को कलर किया? ओनली 1। तो फ्रैक्शन में हम सीख चुके हैं, इसे कैसे लिखेंगे? 1/10। अब इसको हमने दशमलव के रूप में लिखना है। तो नीचे देखेंगे जितने जीरो होंगी उतने अंक से पहले हम दशमलव लगा देंगे। राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे और देखिए एक जीरो है तो एक अंक के आगे दशमलव लग जाएगा। सो दशमलव के इस साइड जीरो हो गई, कुछ भी नहीं है तो 0.1। इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.1, 0.1। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 2 कलर है, सो इट इज़ 2/10 और जिसको हम 0.2 लिखेंगे। ये 3/10 0.3 बन गया, ये 4/10 0.4। अब यहाँ देखिए 10/10 का स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि 100 खाने हैं टोटल। 100 में से कितने कलर हैं? 1। अब इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? 2 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद हमारे सीधे हाथ के तरफ 2 अंक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे? 1 के आगे 0 लगा देंगे, फिर डेसिमल और डेसिमल के दूसरी तरफ भी 0। ऐसे ये बन गया 2/100, जिसको हम लिखेंगे 0.02। ये बन गया आपका 4/100 0.04, 7/100 0.07। बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, जिससे कि आप कभी आगे गलती ना करें। इसे समझते हैं बेटा। देखिए ये बना आपका 10 में से 4 यानी कि 0.4। तो 10 में से 4 कितना माना जाएगा? 100 में से 40। अगर 10 में से देखें तो 4 है तो 100 में से कितने बन जाएंगे? 40। ऐसे ये 10 में से कितना है? 7 है तो 100 में से बन जाएंगे 70। 7/10 या 70/100। नेक्स्ट देखिए, फिर से ये एग्जांपल समझते हैं। 100 में से 45। 100 में से 45 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते थे? 45/100। लेकिन दशमलव में हम कैसे लिखेंगे? 0.45। 0.45। इसको 45 नहीं बोलते, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे बेटा कितने हैं ये, देखो 0.78। 7 कॉलम तो पूरे कलर्ड हैं और 8 और हैं, तो ये बन गया 0.78। 100 में से 78। ऐसे ये बन गया 100 में से 32, 0.32 और ये बन गया 0.95। अब अगला करेंगे, ये देखो 400 में से 3.74। 100 100 100 और 100। 400 में से कितने कलर हैं? 374 है ना। तो 100 में से कितने हो गए? 3.74। ऐसे ही हम इसे काउंट कर लेंगे 3.66। उदाहरण को समझते हुए हल करो। 35/100। 35/100 को इसने कैसे लिख लिया? 35 को कैसे लिखा? 30 जमा 5। तो 30/100 जमा 5/100। अब यहाँ 0 से 0 कट गई तो क्या बचा? 3/10 जमा 5/100। 3/10 का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद पहला ही स्थान पे 3 आएगा और फिर दूसरे स्थान पे 5 आएगा, तो ये बन गया 0.35। ऐसे हम इसको लिख लेंगे 80 जमा 7। 80/100 जमा 7/100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, 8/10 और 7/100, तो ये बन गया 0.87। ये दोनों आप अपने आप कीजिए। 1/100 यानी कि 0.01 है ना। दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए तो हमें आगे 0 लगा देंगे। 0.01 को 10 बार लेने से 1/10 यानी कि 0.1 बनता है। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे 3/100 यानी कि 0.03 को 10 बार लेने से 1/10 यानी 0.3 बनता है। यहाँ पे 3 आएगा बेटा, 3/10 बन गया ना। ऐसे इसको हम लिख लेंगे 0.05 को 10 बार लेने पर 5/10 यानी कि 0.5 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कीजिए। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।